एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है और क्वेन कहता है ठीक है तुम मेन कोर्स का बिल पे कर देना लेकिन डिजर्ट मेरी तरफ से। तो चलो ये डील रही और अब चलो मैं वापस किचन में जा रहा हूँ। और फिर नैन उसे बाय करने लगती है और फिर टैंग उससे कहता है मॉम मैं अंकल क्वेन को आपको डेट नहीं करने दूंगा। फिर नैन हिचकिचाती हुई कहती है बेटा क्या तुम ये बात जानते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर टैंग अपनी ही बात से मुकरती हुई कहता है उनकी हाइट भी ठीक ठाक है और वो दिखने में भी काफी अच्छे है और साथ ही में अंकल क्वेन काफी ज्यादा बढ़िया भी है और वो साथ ही खाना भी बहुत ही अच्छा बनाते हैं। अगर आप उन्हें डेट करती है तो हमें हर बार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसकी ये सब बातें सुनने उससे कहती है बेटा तुम मुझे मेरा बॉयफ्रेंड ढूंढने में मदद कर रहे हो या फिर तुम अपने लिए एक कुक ढूंढ रहे हो। और टैंग क्या तुम ये सच में चाहते हो कि अंकल क्वेंग तुम्हारे डैड बने। ये सुनते ही वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर नैन कहती है तो फिर मुझे किसी के भी साथ तुम मैच मत करो। फिर नैना की कहती है ठीक है तो अब चलो घर चलते हैं और फिर उसके बाद मैं तुम्हें स्विमिंग के लिए भी ले जाऊंगी। ये सुन टैंग कहता है बहुत ही बढ़िया मॉम मुझे इंतजार रहेगा। और फिर शिफ्ट उत्तर को समय बात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर टैंग एक्सरसाइज कर रहा होता है तभी उसकी नजर बाजू में पड़ती है और कहता है मॉम। वहाँ पर नैन आती हुई कहती है ठीक है तो अब मैं जिम जा रही हूँ और तुम यहाँ जब तक स्विमिंग कर सकते हो मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। तब वो कहता है हाँ ठीक है। और फिर टैंक पानी में जंप मारता है और इतनी अच्छी डाइव मारता है देख नैन मन में कहने लगती है और तुम अपना ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो मेरा बेटा जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है वो और भी ज्यादा सुंदर हो रहा है और तुम प्लीज मेरे बेटे का ख्याल रखना। तब हाउ कहता है हाँ ठीक है। और फिर शिफ्ट उत्तर में 20 मिनट बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नैन जिम में एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आकर चिल्लाती हुई कहती है डायरेक्टर नैन जल्दी से इधर आए ये देखिए टैंग और डायरेक्टर ल्यू में झगड़ा हो रहा है। अब वो कहती है क्या। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर ल्यू चिल्लाती हुई टैंग से कह रही होती है इस पूरे स्विमिंग पूल में सिर्फ तुम ही थे अगर तुम वो नहीं हो तो फिर वो कौन हो सकता है। तब टैंग कहता है क्या इसी वजह से आपने मुझे इंटरप्ट किया ये कितना ज्यादा बोरिंग है। डायरेक्टर ल्यू उस पर हाथ उठाती हुई कहती है तुम। और तभी वहाँ नैन आकर उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है तुम ये क्या कर रही हो। और फिर ल्यू झटके से अपना हाथ खींचती हुई कहती है तुम्हारा बेटा चोर है और क्या अपना सामान वापस मांगना कोई बुराई है क्या। ये सुनती ही वो चौंकती हुई कहती है क्या चोर नहीं मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं चुराया। और डायरेक्टर ल्यू आखिरकार तुम्हारे पास सबूत क्या है कि मेरा बेटा चोर है। और फिर बीच में हवा आती हुई कहते है नहीं मिसेस लियाओ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। टैंक के लिए वो चुराना इम्पॉसिबल है क्यों ना आप फिर से दोबारा चेक करें। हो सकता है ना कि आप कहीं रख कर वो भूल चुकी हो। तब वो कहती है नहीं ऐसा होना इम्पॉसिबल है स्विमिंग सेंटर में मैं और सिर्फ वही था। मेरा फोन बैग में था और अब वो गायब हो चुका है और हो सकता है कि उसने ही चुराया हो। और झगड़े की आवाज सुनती ही मैनेजर ली भागते हुए वहाँ पर आता है और नैन गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है मैनेजर ली सीसीटीवी D56 एंड D59 कैमरे को चेक करिए। रिकॉर्डिंग से साफ पता चल जाएगा कि मिसेस ल्यू का फोन किसने चुराया। मैनेजर ली कहते हैं दरअसल बात ऐसी है कि सभी कैमरेस की वायर खराब हो गई थी और उनको रिपेयर किया जा रहा है और इस वजह से सारी सीसीटीवी कैमरास बंद है। और फिर ल्यू आगे कहती है ठीक है इसे भूल जाओ जब तक तुम मेरा फोन वापस नहीं दे देते हो तब तक मैं ऐसा दिखावा करूंगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और तब तक तुम्हारी ये चीज मेरे पास रहेंगी ठीक है ना। और फिर नैन आगे कहती है मिसेस ल्यू क्या भेरी है मेरे बेटे ने पहले ही आपसे ये कह दिया है कि उसने ये चोरी नहीं की। फिर ल्यू आगे कहती है ठीक है अगर तुम लोग ऐसे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो तो मैं आज ही इस मामले को खत्म कर देती हूँ। मैनेजर ली आप मुझे अपना फोन दो मैं अभी यहाँ पर पुलिस को बुला रही हूँ। और उसकी ये बातें सुन वो हैरानी सी कहते हैं क्या क्या कहा तुमने तुम पुलिस को कॉल कर रही हो। फिर ल्यू पुलिस पुलिस चिल्लाने लगती है और फिर मैनेजर उसे रोकती हुई कहते नहीं तुम्हें पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है हम आपस में ही इसे सुलझा लेंगे। हाउ क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। और थोड़ी देर पहले तुम तो यहीं पर थे ना तो क्या तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। तब वो हिचकिचाती हुई कहता है दरअसल मैं भी थोड़ी देर पहले वॉशरूम गया था और तब यहाँ पर सिर्फ टैंग और मिसेस ल्यू थी और शायद से यहाँ पर उनके अलावा और कोई नहीं था। फिर ल्यू गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है क्या तुमने सुना ना अगर तुम्हारा बेटा यहाँ पर नहीं होता तो फिर क्या मेरा फोन ऐसे ही गायब हो गया। और उसकी ये सब बातें सुन नैन भी गुस्से से उससे कहती है बिना किसी सबूत के तुम मेरे बेटे पे आरोप मत लगाओ। नैन का इस तरह चेहरा देख वो डर जाती है और तभी वहाँ पर एक लड़की भाग कर आती हुई कहती है मिसेस ल्यू अच्छा तो आप यहाँ पर है और ये लीजिए ये रहा आपका फोन। और ये देख सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं और ल्यू गुस्से से कहती है तुम्हें ये कैसे पता कि ये फोन मेरा है। फिर वो लड़की आगे कहती है ये गेस्ट रूम में मुझे साफ सफाई करते हुए मिला और इस फोन के वॉलपेपर
आपकी फोटो है तो मुझे लगा कि ये आपका ही फोन है और इसीलिए ये फोन को मैं आपको देने के लिए आपके पास चली आई। फिर टैंग उससे कहता है बेवकूफ, खुद को बेवकूफ कहता है। देख ली उस पर गुस्सा होती हुई कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की, और क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बिल्कुल भी बर्ताव करना नहीं सिखाया। तभी नैन उसे लात मारकर पानी में गिरा देती है और फिर वो चिल्लाती हुई कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की। और आगे नैन कहती है देखो तुम्हारी मॉम तुम्हें ये सिखा रही है और हम तब तक दूसरों पर हमला नहीं करते जब तक हमें उनसे ठेस ना पहुँचे, लेकिन हम जब नाराज हो जाते हैं तो सामने वाले को अच्छी तरह से सबक सिखाते हैं। लेकिन टैंग अगर तुम्हारी फीलिंग्स किसी एक ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होती है जिससे तुम नफरत करते हो तो तुम हार जाओगे। तब फिर वो कहता है ठीक है मॉम मैं समझ गया, लेकिन देखना मॉम वो एक न एक दिन जरूर आपके पास वापस आएंगी क्योंकि आज आपने उसे नाराज कर दिया। अब नैन उससे कहती है लेकिन वो मुझे चोट पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन अगर वो आ भी गई तब भी कोई बात नहीं क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तब वो कहता है हाँ मॉम आपने सच कहा। और फिर सीन शिफ्ट तो मैं नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर नैन ऑफिस में एंटर होने ही वाली होती है। तभी उसे किसी के अंदर से रोने की आवाज आती है। मम्मी कहती है क्या ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, कल मैंने उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था और क्या इसीलिए वो इसकी कंप्लेंट करने के लिए मैनेजर ली के पास आई है। और फिर वो ऑफिस में एंटर होती है और वहीं डायरेक्टर लियू कह रही होती है देखिए मेरी बाहों पर कितनी ज्यादा चोट लगी है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया, और अगर मैंने कुछ गलत किया था तो वो आकर मुझसे अच्छी तरह से बात कर सकती थी, लेकिन अपनी व्यक्तिगत नाराजगी के कारण उसका मेरे को परेशान करने से क्या मतलब है। और फिर वो उसके क्लोज आती है और उसके थाई पर हाथ रखती हुई कहती है मैनेजर ली आपने देखा ना कि उसने मेरे साथ किस तरह बर्ताव किया, लेकिन अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो मैं यहाँ ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाऊंगी मैनेजर ली। और उसे इस तरह देख वो ब्लश करने लगते हैं और उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। और नैन उनसे कहती है मैनेजर ली क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। उसकी आवाज सुनते ही वो दोनों ही चौंक जाते हैं और मैनेजर ली कहते हैं हाँ जरूर, और आगे हिचकिचाती हुई कहते क्या तुमने उसे धक्का दिया। तब नैन कहती है हाँ। तब वो कहते पर क्यों। तब नैन आगे कहती है वैसा मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था और मैं अपने कलीग को कभी भी नहीं धमकाऊंगी। तब वो चिल्लाती हुई उससे कहती है बकवास तुम बकवास कर रही हो। तभी अचानक नैन का फोन रिंग होने लगता है और वो हैरानी से फोन देखती हुई मन में कहती है हुआंग फू क्या वो सच में इस वक्त मुझे कॉल कर रहा है। और आगे वो उन लोगों से कहती है मैनेजर ली मुझे माफ करिएगा लेकिन मुझे अर्जेंट मिस्टर हुआंग फू के कमरे में जाना होगा। और इसकी ये बात सुनते ही मैनेजर ली की भी आंखें चमचमा जाती है और मन में कहते हैं मिस्टर हुआंग फू। वहीं ये सब देख मिस लियो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और मैनेजर ली आगे उससे कहते हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ। तब वो कहती है हाँ ठीक है और फिर वो कॉल उठाती है और कहती है हेलो, और तब सामने से वो सी कहता है। तब नैन उससे कहती है हाँ ठीक है मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। फिर कॉल कट हो जाता है और आगे वो सी कहती है वो मैं। तभी मिस्टर ली उससे कहते हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया तुम जाओ, और तुम खासकर इस बात का ख्याल रखना कि मिस्टर हुआंग फू सेटिस्फाई होकर ही यहाँ से जाए। वो कहती है हाँ ठीक है मिस्टर ली, और जाते हुए नैन उससे कहती है डायरेक्टर लियू फ्यूचर में आप ध्यान रखिएगा कि आप ज्यादा हील्स वाली जूती ना पहने, या क्या पता किसी दिन आप कहीं टकरा कर गिर जाए और इस वजह से आपकी नौकरी भी चली जाए। ये सुनती ही वो गुस्से से कहती है तुम। और फिर सीन शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नैन हुआंग फू के रूम में एंटर होती है और हुआंग फू को देख वो ब्लश करती हुई मन में कहती है तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और मैं कुछ दिनों से बिजी था यार क्योंकि साफ सफाई चल रही थी दिवाली की, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाया था, उसके लिए सॉरी यार। और गाइस तुम सभी को हैप्पी दिवाली। और तुम इस दिवाली क्या क्या करने वाले हो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा।